नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस जन जागरूकता के इस नए एपिसोड में, जहां पर दोस्तों मैं आज आपसे विशेष तौर पर मैं आपसे बात करूंगा कि तुरंत दांत निकलवाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे कि क्यों जो लोग इतनी जल्दबाजी में आते हैं कि डॉक्टर साहब बस थोड़ा सा दर्द हुआ और तुरंत चले आए डॉक्टर साहब के पास, सिर्फ एक मेंटालिटी बना करके कि हमारे दांतों को निकाल दीजिए। इसके कितने दुष्परिणाम हैं और किस स्तर तक ये गलत है, आज इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे साइंटिफिक तरीके से और डेंटल एस्पेक्ट से, साथ ही साथ कि किस तरह के नुकसान ये आपको पहुंचाता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस जो तुरंत जो जल्दबाजी में लोग आते हैं, अक्सर यदि मैं लोगों की मेंटालिटी की बात करूं तो लोगों के मन में पुरानी कुछ धारणाएं हैं कि अरे दांत निकलवा देना ही सबसे बढ़िया इलाज है, इसके अलावा कोई भी इलाज कराएंगे तो दांत ज़्यादा चलेगा नहीं, या हम दांत की सफाई करा के आरसीटी करा के यदि उसमें हम मसाला भरवा दे रहे हैं तो भी दांत की जो ड्यूराबिलिटी है, जो लॉन्गेविटी है, जो उसका समय काल अवधि है, वो उतना चलेगा नहीं। इस विषय पर मुझे ये कहना है कि बहुत सारे लोग, ये जो सोच जिन लोगों के अंदर है वो अक्सर पुराने, अब जो बिल्कुल बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं लोगों की बातें सुन करके आते हैं, या जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं या वैसे परिवारों से हैं, तो उन लोगों के साथ ऐसी मेंटालिटी की समस्या ज़्यादा है। उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक ज़माना था जब लोगों के पास और कोई इलाज नहीं होता था, पर आज के समय में तमाम अत्याधुनिक इलाज, तमाम अन्य निदान मौजूद हैं जिससे हम दांतों को आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित बचा सकते हैं। चाहे उसमें इन्फेक्शन क्यों ना हुआ हो या दांत का कोई एक बड़ा पार्ट टूट गया हो या खड्डा बन गया हो, इसके बावजूद दांतों को बचाया जा सकता है भयंकर से भयंकर दर्द की कंडीशन में भी। आज इसी पहलू पर मैं कुछ विभिन्न छोटे छोटे पॉइंट्स में आपसे बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बातों को समझेंगे और आगे से यदि आपको या आपके किसी परिवारीजन को या दोस्तों को, रिश्तेदारों को या सामाजिक किसी व्यक्ति को यदि दांत से संबंधित इस तरह की समस्याएं होती हैं तो आप उनको इस बारे में जागरूक कर सकेंगे, इस बारे में सही जानकारी आप उन तक पहुंचा सकेंगे। सबसे पहले जो बात है वो ये कि दांतों को पहले एक महत्वपूर्ण अंग मानना शुरू करिए। जब हम दांतों को महत्वपूर्ण अंग मानेंगे, दांतों की महत्ता को समझेंगे कि हाँ, दांतों को भगवान ने जो बनाया है तो एक विशेष तरह के कार्यों के लिए बनाया है कि हाँ, इतने सारे दांत हैं, 32, 28, 30 जो भी जिसके दांत हैं, तो हर एक दांतों का अपना एक विशिष्ट कार्य है। पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है। और यदि हम कोई भी एक दांत यदि निकलवा देते हैं तो कहीं न कहीं उस दांत का एक जो विशिष्ट कार्य है वो प्रभावित होता है। दांत निकलवाने की स्थिति तभी आनी चाहिए सिर्फ उस कंडीशन में जब कोई भी अन्य इलाज न बचा हो, जब एक प्रोफेशनल डॉक्टर आपसे ये कह दे कि हाँ, अब दांत निकलवाना जरूरी है क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी बन गई है कि अब कोई अन्य इलाज संभव नहीं है। केवल उसी स्थिति में दांत निकाले जाने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि दांत एक नेचुरल स्ट्रक्चर है, भगवान का दिया हुआ एक नेचुरल संरचना है जो हमें बचपन से हमारे शरीर में विकास के साथ बनता है और हमारे साथ रहता है। आप सभी जानते हैं नेचुरल चीज नेचुरल होती है। जिस चीज को हमें कुदरत ने, प्रकृति ने हमें जन्म के साथ, हमारे विकास के साथ हमें प्रदान किया है, उसका कोई कंपैरिजन, उसका कोई तुलना नहीं हो सकता। आप कितना भी आप आर्टिफिशियल या आप प्रोस्थेटिक दांत आप लगा लेंगे, कभी भी आपको वो फीलिंग, वो एहसास नहीं होगा जो आपको नेचुरल दांतों के साथ अपने आएगा। आप आज यदि आप जल्दबाजी में यदि आपने अपना दांत निकलवा लिया, कल को आप जब डॉक्टर साहब के यहाँ जब आप अपने दांतों को लगवाने के लिए जाएंगे, यकीन मानिए जो भी प्रोस्थेटिक दांत, तमाम तरह के जो भी प्रक्रिया आपकी स्थिति के अनुसार डॉक्टर साहब आपका करेंगे, यानी जो भी आप प्रोस्थेटिक दांत आप लगवाएंगे, उसमें वो मजबूती नहीं हो सकती जो मजबूती आपके नेचुरल, आपके खुद के प्राकृतिक दांतों में है।
इस बात को भी समझने की और अहमियत देने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है कि हमारा जो मुंह है वो हमारे नेचुरल दांतों के लिए हैबिचुअल है। यदि हमारी उम्र 30 साल है, हमारी उम्र 40 साल है, हमारी उम्र 50 साल है, तो हमारा शरीर, हमारा जो मुंह है वो उस दांत के लिए 30 साल, 40 साल, 50 साल से अभ्यस्त है। वो कंफर्टेबल है उस दांत के साथ, उस दांत की एक्टिविटी के साथ साथ उस दांत से संबंधित जो मेमोरी है वो ऑलरेडी हमारे जो मांसपेशियां हैं हमारे मुख के अंदर, उनके अंदर उस दांत की एक्टिविटी को लेकर के सारी मेमोरीज बनी हुई हैं। तो हमारा जो ओरल एनवायरनमेंट है वो बहुत हैबिचुअल है उस नेचुरल दांत के लिए। और यदि आप जब भी कोई भी प्रोस्थेटिक दांत लगाएंगे, नकली दांत लगाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, परमानेंट हो, चाहे आरपीडी हो यानी प्लेट वाला हो, यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको उसको एडजस्ट करने में, उसके साथ कंफर्टेबल होने में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ेगा। आपको फर्स्ट डे से वो बिल्कुल नेचुरल वाली फीलिंग नहीं देगा। हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल जरूर हैं जो आपको अच्छी फीलिंग धीरे धीरे दे देंगे, लेकिन वो फीलिंग नहीं दे सकते जो आपको नेचुरल दांत ऑलरेडी आपको दे रहा होगा। तो इसलिए भी दांतों को तुरंत निकलवाना गलत है। चौथा, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो यदि आपने किसी नेचुरल दांत को निकलवा दिया तो उसको लगाने की प्रक्रिया एक अलग ही तरह की प्रक्रिया है। शायद यदि आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि दांत लगाने की प्रक्रिया कैसी होती है, किस तरह से सपोर्ट लिए जाते हैं, किस तरह से चीजें की जाती हैं, तब जाकर के दांत लगता है। या कभी कभी सपोर्ट नहीं भी लेना होता है तो फिर आरपीडी यानी प्लेट वाले दांत लगते हैं। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? यदि मान लीजिए मैंने आपका एक दांत निकाला और बिना किसी अन्य दांतों को छेड़छाड़ किए, बिना किसी का सपोर्ट लिए किसी दांत का, यदि उस दांत को लगाना है तो उसका आज के समय में एकमात्र परमानेंट सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स एक सर्जिकल प्रोसेस है, एक सर्जरी का प्रोसेस है जिसमें हमारे जबड़े की जो हड्डी होती है, मसूड़े के नीचे जो जबड़े की हड्डी होती है, उसमें टाइटेनियम के स्क्रू डाले जाते हैं उस जगह पर जहां से दांत निकाले गए हैं। टाइटेनियम के स्क्रू को डाला जाता है, फिर एक अवधि 5 महीने 6 महीने की अवधि तक वो स्क्रू उस हड्डी के साथ टाइट होगा और तदोपरांत यानी उसके पश्चात फिर उस पर जो है ऊपर से प्रोस्थेटिक यानी नकली दांत उस पर लगा दिया जाता है। तो ये एक परमानेंट मतलब प्रक्रिया है, बिना किसी अन्य दांतों को छेड़छाड़ किए इम्प्लांट लगा करके आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये कितना कॉस्टली है, कितना महंगा है, यदि आप अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि एक इम्प्लांट में हजारों हजार रुपए, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 कुछ भी खर्चा गिर सकता है क्लिनिक और हॉस्पिटल के अपने हिसाब किताब के हिसाब से। तो इम्प्लांट के खर्चे बहुत महंगे हैं, इसलिए भी आपको इस चीज के लिए अवेयर रहना है कि हम अपने दांतों को न उखड़वाएं। दूसरी चीज, यदि आपने मान लीजिए अपना एक दांत उखड़वा दिया तो अब उस दांत को लगाने की प्रक्रिया में यदि आप एपीडी लगवाते हैं यानी परमानेंट सपोर्ट लेकर के यदि आप दांत लगवाते हैं तो आप कहीं ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे। जो दांत थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड था, थोड़ा बहुत खड्डा था, उसको सही करा के जितनी आसानी से आपका वो दांत बढ़िया हो सकता था, आपने यदि जल्दबाजी में उसको उखड़वा दिया डॉक्टर साहब के यहाँ आकर के अपनी जिद करके, तो यकीन मानिए उस दांत को लगवाने में फिर आपको कहीं ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए भी दांत को निकलवाना बहुत ही ज्यादा गलत है तब तक जब तक कोई विशेष स्थिति न बन जाए जहां पर कोई अन्य इलाज संभव न हो। अगला पॉइंट यह है कि दांतों को निकलवाने के बजाय आप कोशिश करिए कि आरसीटी कराएं। यदि दांत का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टूट गया है या दांत की जो नसें हैं वो इम्पेक्टेड हो रही हैं इन्फेक्शन की वजह से, या दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है जो किसी तरह के मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में आप दांतों को उखड़वाने की बजाय एक रामबाण प्रक्रिया है आरसीटी यानी जिसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, आप आरसीटी करा के अपने दांतों को सुरक्षित कर सकते हैं।
और मैं बारंबार कहता आया हूं कि आरसीटी आज के समय में एक रामबाण इलाज है खराब से खराब दांतों को बचाने का, बिना उखाड़े दांत के अपनी जगह रखते हुए दांत को उसको सुरक्षित तरीके से बचाने का एक विशेष प्रक्रिया यह आरसीटी आज के समय में रामबाण इलाज है। तो इसके लिए भी आपको ये समझने की जरूरत है कि बजाय जल्दबाजी में दांतों को उखड़वाने के आप आरसीटी कराना प्रीफर करिए। एक्सट्रैक्शन तभी किया जाना चाहिए जब दांतों का 70%, 60 से 70% से ज्यादा भाग टूट चुका हो या इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल गया हो रूट के नीचे जो कि कंट्रोलेबल न हो, कंट्रोल न किया जा सके उसे। ऐसी स्थिति में फिर आपको एक्सट्रैक्शन कराना चाहिए। अन्यथा यदि दांत का थोड़ा बहुत पार्ट टूटा है या थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर टूटा है 40-50%, 60% तक इवन, तब भी आप दांतों को बचा सकते हैं। अपने किसी प्रोफेशनल डेंटिस्ट के यहाँ जाकर के प्रक्रिया अपनी आप करा सकते हैं, वो आसानी से आपके दांतों को बचा देगा। अगले पॉइंट में मैं आपसे बात करूंगा कि देखिए, दांत निकलवाने की सीधी सीधी जो एक प्रक्रिया है, इंस्ट्रक्शन है, वो तभी दी जाती है जब कुछ विशेष स्थितियां हो। विशेष स्थितियां कैसी? जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो गई हो दांत में, जो कि ऐसा लग रहा हो कि हाँ इसको रिलीफ होने में या तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा या इसके जो है ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति में फिर दांत तुरंत निकाले जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया है कि दांत में यदि फ्रैक्चर आ जाए किसी रूट पोर्शन में या किसी दांत के ऐसे विशेष पोर्शन में जो कि क्यूरेबल ना हो, ठीक ना हो सके, एक्सरे से देखने के बाद डॉक्टर यदि ये डिसाइड करता है कि दांत अभी ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में फिर तुरंत एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं। दांत तब भी तुरंत उखाड़े जाते हैं जब क्राउन का, यानी दांत की जो ऊपरी पोर्शन जो आपको दिखता है, जो इनेमल जो आपको एक ऊपर जो मसूड़े के ठीक ऊपर से जो पोर्शन आपको दिखता है दांत का, यदि उसका उस क्राउन का यदि बहुत बड़ा पोर्शन टूट गया हो, 70% से ज्यादा पोर्शन टूट गया हो, और दांत की जो कंडीशन है या दांत की जो कंपोजिशन है वो वीक हो चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में फिर तुरंत के तुरंत दांत निकाले जाते हैं। और एक और स्थिति है कि जब दांत किसी वजह से, चाहे पायरिया की वजह से या तमाम और भी बहुत सारे वजह हैं, जब दांत में बहुत ज़्यादा मोबिलिटी आ जाए, दांत हिलने लग जाए, दांत जिस पेरियोडोंसियम से, जिस जिंजाइवा से टाइट था, किसी वजह से यदि वो लूज हो जाए और दांत हिलने लग जाए और ऐसी स्थिति दिखाई दे कि हाँ वहाँ पैथोलॉजी भी डेवलप हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी दांत तुरंत निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ ऐसी विशेष स्थितियां हैं जिसमें दांत तुरंत निकाले जाते हैं। अन्यथा मैंने आपको शुरुआत से लेकर अभी अब तक मैंने आपको कई सारे पॉइंट गिनाए कि दांत निकलवाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दांत न निकलवा करके आप दांतों को बचाइए। तमाम तरह के न जाने कितने सारे आज के समय में अत्याधुनिक इलाज मौजूद हैं जो आपको दर्द, समस्या, सेंसिटिविटी, तमाम और जो भी समस्या आपको फील हो रही है दांतों से संबंधित, उससे आपको आराम दे सकता है। बशर्ते आप सिंगल मेंटालिटी के साथ घर से मत निकलिए कि हम जाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ दांत निकलवाना है। तो इस चीज से बचें, इस चीज का ख्याल रखें, दांतों के महत्व को समझें। उम्मीद करते हैं हमारी बात आप तक पहुंची होगी, आपको समझ आई होगी और आप जागरूक सिर्फ खुद ही नहीं बनेंगे बल्कि अपने परिवारीजन, रिश्तेदारों, आसपास के लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करेंगे। तो यदि आपको कोई समस्या है दांतों से संबंधित या मुख से संबंधित, तो आप हमारे TCM डेंटल क्लिनिक, नई बाजार पाहो, कछवा चुनार रोड पर आकर के आप सुबह 10 से शाम 8:30 बजे तक क्लिनिक खुली रहती है। आप दिखा सकते हैं, निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया अत्याधुनिक इलाज आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके कोई सवाल हैं, मन में कोई संशय है, तो हमें लिख छोड़िए कमेंट सेक्शन में। जहां पर भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।